अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा और तालिबात बखैर और आफियत होंगे। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एमएस वर्ड की क्लास नंबर 2 के साथ। इससे गुज़िश्ता क्लास के अंदर हमने आपके सामने देखा था फ़ॉन्ट ग्रुप को, और फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर भी हमने जो देखा था वो देखा था कि आप किस तरीके से अपने जो फ़ॉन्ट का अपने फ़ॉन्ट को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। और इसी तरीके से फ़ॉन्ट का अगर आपको साइज़ बढ़ाना है या घटाना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। और यहाँ से ये भी दोनों ऑप्शन वही थे। तो आज कुछ नई चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर देखने वाले हैं। देखिए, ये कुछ मैटर हमने पहले से टाइप करके आपके सामने रखा हुआ है। ये हेडिंग है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अगर इसका आपको कोई दूसरा फ़ॉन्ट रखना है तो यहीं से ही आ जाइए। हम यहाँ ये फ़ॉन्ट रखने वाले हैं, और इसका साइज़ बढ़ाना होगा तो आप साइज़ भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ से 36 इसका साइज़ कर लेते हैं। अगर इसको बीच में लेकर आना होगा सेंटर में, तो यहाँ अलाइनमेंट सेंटर या कंट्रोल ई आप कर देंगे तो तब भी आ जाएगा। तो इसको देख लीजिए कि हमने इसको बिल्कुल बीच में कर दिया है। तो आज जो हम देखने वाले हैं आपके सामने, वो देखने वाले हैं टेक्स्ट इफ़ेक्ट को, और इसी तरीके से फ़ॉन्ट कलर इसको भी देखने वाले हैं, और क्लियर फॉर्मेटिंग इसको भी जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज केस के नाम से। चेंज केस, चेंज केस का काम ये है कि जो आपकी हेडिंग या टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, आपने उसको सिलेक्ट किया, आप चाहते हैं कि ये जो अभी स्मॉल लेटर के अंदर लिखा हुआ है ये कैपिटल लेटर के अंदर आ जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बस इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से चेंज केस में आ जाइए, और यहाँ एक ऑप्शन है अपर केस। अपर केस आप कर देंगे तो अब आप देखिए तो हमारी हेडिंग का साइज बड़ा हो चुका है, यानी ये कैपिटल में आपके सामने आ चुका है। पहले आपके सामने ये ऐसा था, लेकिन अभी हम यहाँ चेंज केस में आए और अपर केस पे हम करेंगे तो ये इसके जो तमाम हेडिंग के जितने भी अल्फाज हैं वो सब के सब आपके सामने बड़े हो जाएंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि इस हेडिंग के जो पहला लफ्ज है वो तो बड़ा रहे और बाकी सब छोटे हो जाएं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप चेंज केस में ही आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद अपर केस से जो नीचे वाला आपके सामने दिख रहा होगा, सिलेक्ट कीजिए, और अपर केस से जो नीचे है यहाँ पर इसको एक मर्तबा क्लिक कर देंगे, तो अभी आप देखिए आपकी हेडिंग का जो पहला अक्षर है वो क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है, और बाकी सबको इसने छोटा कर दिया है। तो ये भी बहुत अहम चीज है, अगर ऐसा चाहेंगे तो आप ऐसा भी इसके अंदर कर सकते हैं। और भी कई जो है इसके अंदर ऑप्शंस हैं, आप इनको अपने तरीके से देख लेंगे। दूसरा, अभी हम इसको अपर केस में ही रखने वाले हैं। सिलेक्ट किया और हम अपर केस इसको कर देते हैं। अगर आप अपनी हेडिंग के अंदर कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं टेक्स्ट के अंदर, तो आप इफेक्ट डाल सकते हैं। बस इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ आप टेक्स्ट इफेक्ट में आ जाइए। देख लीजिए इसको, टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर जो है आप आ जाइए, इस पर क्लिक कर लीजिए एक मरतबा टेक्स्ट इफेक्ट पर, तो यहाँ कुछ बने हुए टेक्स्ट जो है आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ देख लीजिए, जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे वही आपकी हेडिंग पर शो हो जाएगा। आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर हमें जो है ये सिलेक्ट करना है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, या हम ब्लैक करने वाले हैं। ब्लैक को हमने सिलेक्ट कर लिया, और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके इसके अंदर जो है आउटलाइन आ जाए, तो आउटलाइन भी जो है हम इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके लिए टेक्स्ट इफेक्ट पर आइए, यहाँ आपको सबसे ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आउटलाइन, बस इस पर जो है आप क्लिक कर दीजिए। आउटलाइन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप आउटलाइन पर आएंगे तो एक बॉक्स आपके सामने और ओपन होगा। यहाँ से आउटलाइन का आप कलर चूज कर सकते हैं, आपको डार्क रखना है या आपको लाइट रखना है, जो जो भी कलर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ रेड
रखने वाले हैं कलर आउटलाइन का। और यहीं आने के बाद आउटलाइन पर हम आएंगे और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है, इस पर सिलेक्ट करते ही आप अपनी आउटलाइन का साइज बढ़ा सकते हैं। देखिए आज जैसा हमने यहाँ से अपनी आउटलाइन का जो साइज है वो बढ़ा दिया है। तो यहाँ से अगर आप आउटलाइन देना चाहेंगे तो आउटलाइन इसको दे सकते हैं। आउटलाइन का जो साइज है वो कम या ज़्यादा करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। आउटलाइन के अंदर कुछ स्टाइल देना है तो आप डिशेज है यहाँ पर, इसको सिलेक्ट कर देंगे, क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल आपके टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेट टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। तो ये तो जो है हमने देख लिया। अगर इसको हटाना है तो हटा देंगे, आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ नो आउटलाइन करेंगे तो यहाँ से आउटलाइन खत्म हो जाएगी। तो ये तो बात हमारी हो चुकी। उसके बाद आप देखिए यहाँ से शेडो। शेडो का मतलब ये है कि आप अपने टेक्स्ट के पीछे कोई परछाई डाल सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ सिलेक्ट किया तो आप देखिए अभी ये थोड़ा सा आपके सामने सिलेक्ट कर लीजिए पूरे को और फिर उसके बाद आप शेडो में आ जाइए और यहाँ से जो भी आप शेडो चूज करेंगे तो आपके फॉन्ट पर, आपके टेक्स्ट पर अप्लाई वो होती रहेगी। सिलेक्ट करेंगे और जो है आप देख लीजिए शेडो में आ जाइए। कुछ और आपको शेडो देखनी है तो आप यहाँ भी नीचे भी बनी हुई है तो यहाँ से भी आप देख लेंगे इसको। ये देखिए कुछ और अगर आपको देखना है तो बस शेडो में ही आ जाइए। शेडो में आने के बाद यहाँ नीचे और भी है तो इसको तो आप अपने एतबार से देख लेंगे। अगर शेडो आपको नहीं रखना है तो आप जो है शेडो पर ही आ जाइए यहीं पर। और शेडो पर आने के बाद आप यहाँ जो सबसे ऊपर वाला है नो शेडो, इस पर कर देंगे तो यहाँ से शेडो इसकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद तीसरा है रेफ्लेक्शन। रेफ्लेक्शन के अंदर भी अलग अलग आपके जो फॉन्ट, जो आपकी हेडिंग है, इसमें जो है आप अलग अलग रेफ्लेक्शन डाल सकते हैं। जिस पर क्लिक करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, क्लिक करिए। और अगर मजीद आपको सेटिंग इसकी देखनी है रेफ्लेक्शन की तो रेफ्लेक्शन पर आप आ जाइए, यहाँ ऑप्शंस, मजीद ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ से आप, अगर आपको ट्रांसपेरेंसी करना है तो ट्रांसपेरेंसी इसको कर लीजिए। अगर इसका साइज बढ़ाना है तो साइज बढ़ा लीजिए, या डिस्टेंस इसका बढ़ाना है तो डिस्टेंस इसका बढ़ा सकते हैं आप। और ब्लर करना है तो आप इसको ब्लर भी कर सकते हैं। तो क्लोज कर देंगे तो यहाँ ऐसे ही आपके सामने आ जाएगा। तो ये तो जो है आपने देख लिया। अगर इसको खत्म करना है बस रिफ्लेक्शन पर आ जाइए, जो सबसे शुरू वाला है इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका जो रिफ्लेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। यहीं से इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कोई और जो है आप कुछ डालना चाहेंगे तो इसके अंदर आप दूसरा कलर डाल सकते हैं। यहाँ से जो है आप देखेंगे नीचे एक ग्लो है, इस पर भी आप सिलेक्ट करके देख लीजिए तो आपके फोन को ये थोड़ा सा ग्लो कर देता है। तो यहाँ तक तो जो है बात हमारी टेक्स्ट इफेक्ट को हमने देख लिया है। दूसरा हम चाहते हैं कि ये जो हमारी हेडिंग है, इस हेडिंग का जो कलर है वो कलर हम चेंज कर दें। तो आप यहाँ से फॉन्ट कलर पर आ जाइए, जो भी कलर आपको लेना है वो कलर आप यहाँ से लेकर आइए अपना माउस पॉइंटर और क्लिक कर दीजिए तो वो कर्सर आपके टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो है बात हमारी हो चुकी है और इससे पहले हमने इसको हटा भी दिया था। टेक्स्ट जो ये हमारा है फॉन्ट कलर, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है ग्रेडियंट, इसको देख लीजिए ग्रेडियंट। तो यहाँ से भी जो है आप अपने फॉन्ट को लाइट कर सकते हैं या डार्क करना चाहें तो डार्क कर सकते हैं। जिस पे सिलेक्ट करेंगे वो डार्क यहाँ से आपके सामने हो जाएगा। आप चाहते हैं कि फॉन्ट को 3 कलर जो है हम दे दें तो ग्रेडियंट में ही जो है आप आ जाइए, मोर ग्रेडियंट, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से जो है आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कलर में आ जाइए, आप यहाँ से रेड दे दीजिए। उसके बाद जो ये बीच वाला है इसको सिलेक्ट कीजिए, कलर में आ जाइए और यहाँ आप इसको येलो दे दीजिए। फिर उसके बाद आप लास्ट में आ जाइए और यही कलर पर सिलेक्ट कीजिए और जो भी कलर आपको देना है वो कलर ले लीजिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो अभी आप देखेंगे आपके सामने ये इस तरीके का बनकर आ चुका है। अब इससे कुछ स्टाइल भी बने बनाए आपके सामने दिख जाएंगे। सिलेक्ट कीजिए यहीं से ही
और दोबारा जो है आप आ जाइए ग्रेडियंट में, तो कुछ आपको डिजाइन इसके बने बनाए दिख जाएंगे, देख लीजिए। जो भी आपको रखना है अपने एतबार से वो इसमें रख सकते हैं, जैसा कि हम ये रखने वाले। तो आपने जो है देख लिया टेक्स्ट को। अगर कलर देना है तो हम यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। आप चाहें कि यहाँ जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग की है, चाहे आपने कलर चेंज किया हो या कोई जो है आपने इसके अंदर कोई शेडो डाली हो, तो उसको सब चीज़ को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, जिस हालत में ये था फ़ॉन्ट उसी हालत में आप इसको लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आ जाइए क्लियर फॉर्मेटिंग। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो जितनी भी इसकी फॉर्मेटिंग है वो सब फॉर्मेटिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ हमने क्लिक कर दिया, तो अभी आप देखिए जैसा हमने बिल्कुल शुरू में आपको दिखाया था, बिल्कुल उसी अंदाज से आपके सामने ये हो चुका है। तो ये जो है कुछ चीज़ें थी आज के सबक के अंदर जो बहुत ज़्यादा अहम थी। तो इन चीज़ों की जो है आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से। मिलते हैं हम आपसे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।